कैसे करते हैं अगर ये सवाल वापस अभी एसएससी पूछ ले तो। एक ट्रेन स्टेशन पी से यात्रियों की संख्या एन के साथ चलना शुरू होती है। एक ट्रेन स्टेशन क्यों आया, अनाउंसमेंट हुई कि प्लेटफॉर्म 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म 2 से जाएगी और 2 वाली गाड़ी 3 से जाएगी और 3 वाली गाड़ी नहीं जाएगी और प्लेटफॉर्म 4 पे खड़ी गाड़ी बाहर में जाएगी। जब ऐसी अनाउंसमेंट होती है तो यात्री उतरने लगे, 20% यात्री उतर गए, 50 यात्री चढ़ गए। स्टेशन आर पर 40% यात्री उतर गए और फिर 10 यात्री चढ़ गए। चढ़ना भी होता है लोगों को। एन का मान बताना है। यदि ट्रेन में 520 यात्री अभी भी बचे हैं जिन्हें उम्मीद है कि ट्रेन उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगी। मैं ये कह रहा हूं ऐसे सवालों में हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखना। तो अगर 520 यात्री बचे हैं, ध्यान से समझना, तुरंत हो जाएगा सवाल। आपको पता है उससे पहले 10 यात्री चढ़े हैं, तो मैं इन 10 यात्री को उतार दूंगा क्योंकि ये चढ़े हैं, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो ये 510 यात्री है। आपको पता है कि उस वक्त 40% यात्री उतरे थे, यानी 60% बचे थे। 60% का मतलब होता है 5 में से 3। 3 की वैल्यू अगर 510 है, 17 दिया 51, 5 की कितनी होगी 850। 850 थे, 60%, देखिए 40% अगर उतर गए थे यानी 60% बचे थे, 5 में 3, तो हमने कहा कि 5 की वैल्यू 850 आ गई। अब आप बोलेंगे जी 50 यात्री अभी चढ़े थे, 50 यात्री, तो मैंने कहा इनको भी उतार देते हैं, डरा धमका के। तो आपने कहा उससे पहले 800 यात्री थे। अगर ये 800 यात्री थे, स्टेशन के ऊपर 20% यात्री उतर गए थे, यानी 80% यात्री बचे थे। 80% की वैल्यू 800 थी, तो 100% की तो कोई आगा बच्चा भी बता देगा 1000 थी। यानी ट्रेन जब चली थी तो गिनती के 1000 लोगों को लेके चली थी। तो ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हमें एक्स नहीं मानना है कि हम एक्स मानते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। हमें क्या करना है, अपनी अप्रोच को बॉटम टू टॉप रखना है। हमें अपनी अप्रोच को क्या करना है, बॉटम टू टॉप रखना है।